32 क्वेश्चन हुए थे। आज हम 33 नंबर से देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसी वजह से कल नहीं हुआ। आज फिर देखते हैं। 30 क्वेश्चन लगभग आज देखा जाएगा। तो कह रहा है, पहला प्रश्न है, संख्या 40 को इस प्रकार से दो भागों में विभाजित किया गया है कि पहली संख्या के वर्ग को दो गुना पहली संख्या के वर्ग को 2 गुना दूसरी संख्या से 5 अधिक है। इन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। मान लीजिए संख्याएं हैं, दो संख्याएं मान लीजिए आप। तो दो संख्याएं मान लीजिए, एक है यक्स, एक सेकंड, दो संख्याएं हैं मान लीजिए। दो संख्याओं का योग देखिए, दो संख्याएं 40 है ना। तो पहली यक्स मान लीजिए और दूसरी 40 माइनस यक्स। ये दो संख्याएं आपकी हो गई। कह रहा है कि पहली संख्या के वर्ग को, तो पहली संख्या का यक्स का वर्ग कर दीजिए, वर्ग को 2 से गुणा कर दीजिए, इसको 2 से गुणा कर दीजिए, इसको 2 से गुणा कर दिया जाए। गुणा कर पहली संख्या के वर्ग को 2 से गुणा दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो इसमें से दूसरी संख्या घटा दिया जाए। 40 माइनस एक्स, ये बराबर 5 के होना चाहिए। इसी को हल करना है। 2x² माइनस 40 प्लस एक्स बराबर 5 के। माइनस 40 है, दूसरी साइड करिए। 2x² प्लस एक्स बराबर 45 हो जाएगा। इसको पहले कर दीजिए, इसको गुणनखंड करिए। 2x² प्लस एक्स माइनस 45 बराबर 0। अब इसी को हल करना है। तो 2x² प्लस यहाँ पे x माइनस 40, ये वाला जो निशान होता है ये बीच में लगेगा। अब दो संख्याएं, यहाँ एक होता है, दो संख्याएं ढूंढना है, ये 45 है। दो संख्याएं ढूंढना है जिनका अंतर 1 होना चाहिए और गुणनखंड हमको इसका करना पड़ेगा। यहाँ से वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तब इसी का गुणनखंड करना होगा। तो ये 2 है और ये 45 गुणा कर लीजिए। 45 दूना 90, गुणा करने पे हमको 90 मिलना चाहिए और घटाने पे हमको 1 आना चाहिए। तो यहाँ कर लीजिए 10 माइनस 9। अब इसको हल कर दिए। 2x² प्लस 10x माइनस 9x माइनस 45। तो यहाँ 2 कॉमन करिए, x प्लस 5, और यहाँ पे माइनस 9 कॉमन करिए, x प्लस 5 आ जाएगा। तो x प्लस 5 हो गया और दूसरा बना x 2x कॉमन हुआ है, तो 2x माइनस 9 हो गया। अब यहाँ पे निकाल लीजिए। अब यहाँ से x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5, माइनस आंसर लिया नहीं जाता। 2x माइनस 9 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9/2। तो एक संख्या तो हमको प्राप्त हो गई। अब इसी को 40 में से घटा दीजिए, दूसरी मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए 40 माइनस 9/2, 40 दूना 80 हो जाएगा। 80 में से 9 घटाएंगे, 71/2। एक 9/2 आ गई, एक 71/2 कहाँ है? ये है ऑप्शन सी, सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या के 5/6 का मान, कोई संख्या है, एक संख्या है कोई x, इसकी 5/6 का मान जो है 665 है। संख्या का 9/20 ज्ञात करना है। तो पहले संख्या x निकाल लीजिए, बराबर 665 गुणे 6/9। ये जब आएगा तो इधर पलट जाएगा, 6 भाग में गुणे में हो जाएगा और 5 गुणे में है वो भाग में हो जाएगा। ऐसा हो गया। इसको काट दीजिए। 5 गुने 5, 5 गुने 5 1, 5 3 15, 5 3 15, 133 हो गया। अब 9/20 इसका और निकालना है। 9/20 2 से काट दीजिए। यहाँ 10 आ गया, यहाँ 3 आ गया। अब इसे गुणा कर लीजिए। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 गुने 3। अभी 9/10 बचा हुआ है। 9 से गुणा 9 9 81, 9 9 81 8, 9 80 8, 9 3 27 8 35। अब 10 है, नीचे है, एक 0 है, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। तो 359.139.1 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, एक संख्या है, वही क्वेश्चन आ गया है क्या? नहीं, दूसरा है, किसी संख्या 5/6 संख्या चेंज हुई है। तो एक संख्या है, इसका 5/6 जो है वो है 635। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। ये 635 गुणे 6/5 हो जाएगा। और इसका निकालना कितना है? 9/20। यहाँ 9/20 और लगा लीजिए। अब इसी को काट दीजिए। 6 5 गन्ने 5 1 5 दूनी 10 5 7 35 हो गया। यहाँ 2 से काट दीजिए, 10 आ गया, ये 3 हो गया। अब इसी को गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 3 7 21 3 दूनी 6 2 8 और 3 इकन्ने 3 गुणे 9/10 बचा हुआ है। तो 9 से गुणा 9 इकन्ने 9 9 8 72 के 2 हासिल 7 9 3 27 7 34 और बटे 10 है जी। इसको काट के दशमलव लगा दीजिए। 342.9 342.9 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग जिसका गुणनफल 64 है। कह रहा है कि कौन सा न्यूनतम पूर्णांकों का योग, दो पूर्णांकों का योग है जो 64 का गुणनफल है। तो 64 को हमको व्यवस्थित करना है, ऐसे गुणा करने पर हमको 64 मिले और जोड़ने पर हमको दो पूर्णांकों का योग, जोड़ने में इनमें कोई हमको मिले। तो 64 के गुणनखंड करिए आप। 64 के 8 गुणे 8, ठीक। और दूसरा कौन सा पूछा? न्यूनतम पूछा है। 8 गुणे 8 और 16 गुणे 4 8 64 16 गुणे 4 और इससे कम का नहीं होगा तो 8 और 32 गुणे 2 हो जाएगा। ये बढ़ता जा रहा है तो यही 8 8 16, यही आंसर सही हो जाएगा। कौन सी अपरिमेय संख्या है? ये पूछ रहा है कौन सी अपरिमेय संख्या में पूछा गया कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अगर हम इसको देखें तो पहला अगर देखें √12/3 कर दें √3 तो ये कट जाएगा। ये 4 गुणे √3 हो जाएगा बटे √3 हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये 2 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह √4/√25 करें तो ये आ जाएगा 2/5। √20/√4 करें तो 20 कर देंगे √5 गुणे √4 बटे √4 4 से क्या करेगा √5 आ जाएगा। और 63/28 करें रूट में, ये हो जाएगा 9 गुणे √7 बटे √4 गुणे √7 7 से 7 कट जाएगा। 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो देखिए सभी गिनतियाँ पूर्णांक में आ रही हैं, केवल यही रूट में आ रहा है। तो यही अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है, तो यही सही हो जाएगा। मतलब 20/4 आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोनों छोरों समेत 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग हैं, पूर्ण वर्ग और साथ ही साथ पूर्ण घन है। ये दो बातें पूछ रहा है कि दोनों छोरों 1 समेत ऐसी कितनी गिनतियां हैं जो पूर्ण वर्ग भी हैं और पूर्ण घन भी हैं। तो अगर आप देखें तो पहली गिनती तो 1 खुद हो जाएगी, 1, ठीक। दूसरी गिनती देखेंगे तो 64 हो जाएगी। 8 का वर्ग है और 4 का घन है। तीसरी गिनती अगर देखा जाए तो 1 हो गया, 64 हो गया और 729 हो जाएगा। ये होगा 27 का वर्ग भी होगा, 9 का घन भी होगा और ये 4 का घन होगा, 4 का घन होगा, 8 का वर्ग होगा। ये 1 का घन भी होगा और 1 का वर्ग भी होगा। तो इस तरीके से 3 गिनती हमारी सही हो जाएंगी।
इनमें से कौन मिश्रित संख्या है? मिश्रित संख्या की बात कर रहा है। तो मिश्रित भिन्न वे भिन्न होती हैं जिनमें भिन्न के साथ साथ पूर्णांक लगा होता है, वो मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। तो ये देखिए, इसके साथ पूर्णांक लगा है तो ये मिश्रित भिन्न हो गई। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 इस पे कर लेते हैं। यदि एक संख्या के 6/7, एक संख्या है उसका 6/7 कर दीजिए, कि 1/3 का 1/3 कर लीजिए, 28 के बराबर है। इसी को निकालना है। तो x बराबर 28 कर दीजिए, ये सभी गिनतियाँ पलट दीजिए। 3/1 × 7/6, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये 14 सते 98 हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगुने से 38 है, अधिक है। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग, अब पहली देखिए x होता है, दूसरी x+2, x+4, x+6, x+8, 1 2 3 4 5 x+10 ये कह रहा है। फिर कह रहा है कि सबसे विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगुने से 38 अधिक है। इनको जोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6x + 4 2 6, 6 12 8 20 10 30, ये सबका योग कह रहा है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितनी है? x + 10 के दोगुने से, इसको 2 से गुणा कर दीजिए, प्लस 38 अधिक कर दीजिए। तो 6 संख्याओं का योग पूछा है, तो निकालते हैं इसको। 6x + 30 बराबर 2x + 20 और प्लस 38। अब 6x, ये 6x है, ये इसके पहले आएगा, 6x - 2x हो जाएगा। और ये 38 20 58 हो जाएगा, -30, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 28 आ जाएगा। तो x बराबर 7 हो जाएगा। अब संख्याएं निकाल लीजिए। पहली 7 हो गई, दूसरी 9 हो गई, तीसरी 11, 13, 15 और 17, 6 गिनतियाँ हो गई। इनको जोड़िए। अगर आप जोड़ेंगे तो 11 9 20, 13 7 20, 40 हो गया। 40 10 50, 5 55, 55 10 65, 7 72। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिएगा, यही पूछ रहा है। 70 2 72 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। एक संख्या का 3 गुना तिगुना, एक संख्या लिखिए, इसको 3 से गुणा कर दीजिए। उसके 1/3 संख्या के 1/3 से 24 अधिक कर दीजिए। संख्या बताना है। इसी का एलसीएम करिए, तो 3x - x/3 बराबर 24। पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर दीजिए। 9x - x बराबर 72, 24 3 72 हो जाएगा। 9 में से 1 x घटाओगे तो 8x बचेगा, बराबर 72। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से 396 अधिक है। 10वें स्थान का अंक 2 है। 10वें स्थान का अंक 2 है। 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है। यह 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होगी? ये कह रहा है कि दहाई मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 होता है, तो यहाँ पे 2 है। यहाँ पे जो है, मान लीजिए x है, तो ये दुगुना है। कह रहा है 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है, तो ये 2x है, तो ये x बन रहा है। यही है। अब मिलान कर लीजिए, तो बीच में 2 तो सब में है। कह रहा है जो बाद वाली गिनती है इसका आधा पहले वाली है। तो ये 1 है, तो इसका आधा होना चाहिए, गलत हो गया। ये 6 है, इसका आधा है। 3 है, इसका आधा नहीं है, ये गलत हो गया। 8 है, इसका आधा नहीं है, यही सही हो जाएगा आपका। यहाँ से समझिए 100वें अंक का, जैसे ये सैकड़ा है, ये दहाई है, ये इकाई है। कह रहा है ये गिनती 2 हो गई।
यहाँ जो गिनती होगी इसका आधा यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ जैसे 6 है तो यहाँ 3 होना चाहिए। अब यहाँ 1 है अगर तो यहाँ 1/2 होना चाहिए, तो पहला गलत हो गया। 3 है तो यहाँ 1.5 होना चाहिए। 8 है तो 4 है। अब यहाँ पे ये दो गिनतियाँ फंस रही हैं, ये और ये। 8 का आधा 4 हो रहा है और 6 का आधा 3 हो रहा है। अब कह रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर उल्टा कर दीजिए। जैसे 326 है, इसको 623 कर लीजिए और घटाने पे देखिए 396 आ रहा है, तो 13 में से 6 गए, 13 में से 6 घटेंगे तो आ जाएगा आपका 7। तो इकाई का अंक यहाँ देखिए 96 लाना है, तो ये तो गलत हो गया। अब 428 करिए, 428 इसको उल्टा करिए, 824 हो जाए, घटा दीजिए। 14 में से 8 गए 6 और यहाँ बचा 9, 11, 11 में से 2 गए 9, यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 4 गए 3, ये सही आ रहा है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, ये वाला गलत है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्वेश्चन बचा है, उसके बाद वहाँ चलते हैं। 3 क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर है, 3 निरंतर संख्याओं का जोड़ 87 है। इन 3 संख्याओं में अधिकतम संख्या कितनी है? 3 निरंतर मतलब लगातार की बात कर रहा है, तो 87 को 3 से भाग कर दीजिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 23 हो रहा है। 1 सेकंड रुकते हैं। तो हम लोग लगा रहे थे 44 नंबर, कह रहा है 3 निरंतर संख्याओं का जोड़ 87 है, तो x है, x+1 है, x+2 हो जाएगा। इनका जोड़ जो हो जाएगा वो कितना दे रहा है? 87 हो रहा है। एक 3x+3 बराबर 87, 3x बराबर 87 में से 3 घटा दीजिए, यह आ जाएगा 84। x बराबर 84/3, 3 दूनी 6, 3 8 24, 28 आ गया। तो अधिकतम पूछ रहा है, पहली 28 हो गई, दूसरी 29, तीसरी 30 हो जाएगी। तो x+2 बराबर 30, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 3 क्रमागत संख्याएं हैं का योग 12 है, तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल रखना है। तो 3 क्रमागत हैं, तो 12 है, जैसे इसको 3 से भाग दीजिए, 4 आ गया, तो 4 हो गया, इसके बाद 5 हो जाएगा, इसके पहले 3 हो जाएगा। अब जोड़िएगा तो 4 3 7 5 12 हो जाएगा। कह रहा है पहली और तीसरी का गुणन 5 तिहाई 15 होगा, तो दूसरी और तीसरी का, तो 4 पंचे 20 पूछ रहा है, इसका गुणनफल पूछ रहा है, 20 हो जाएगा। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है, तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा? क्रमागत की बात कर रहा है, भाई 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 5 चौक 20 हो रहा है, 20 ऑप्शन में है नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। दूसरे तरीके से निकालते हैं, x+1 + x+2, तो हो जाएगा आपका 3x + 3 = 12, 3x बराबर 12 में से 3 घटे 9, x बराबर 3 आ गया। पहली 3, दूसरी 4, तीसरी 5, तो 3 4 5, इसका गुणनफल पूछ रहा है, 4 पंचे 20 होना चाहिए। ये क्वेश्चन गलत हो गया आपका, ये क्वेश्चन रॉन्ग है भाई, इसका क्वेश्चन आंसर 20 होगा। दूसरी और तीसरी का गुणनफल पूछा है, तो ये हमारा 20 हो जाएगा। ये चारों ऑप्शन गलत हैं, इसका आंसर 20 होगा। 46 नंबर क्वेश्चन, यदि एक संख्या का 3/6 कोई संख्या है, इसका 3/6 कर दीजिए, हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है, तो उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है, तो परिणाम 54 प्राप्त होता है। इसी को हल कर लेना है।
3/6 कह रहा है, काट दीजिए 1/2 हो जाएगा। पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दीजिए तो ये x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 54 दूना 108 हो जाएगा। 3x बराबर 108 काट दीजिए, 3 त्रिक 9, 3 छंग 18, संख्या क्या आ गई आपकी 36 आ गई। 47 नंबर क्वेश्चन है, x और 5 के बीच का अंतर 41 और x के बीच अंतर बराबर है। x और जो 5 है इसको अंतर और 41 और x का अंतर बराबर है कह रहा है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो x है इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। 41 है, ये 5 माइनस में आएगा प्लस में हो जाएगा। तो 2x बराबर 46, x बराबर 23 हो जाएगा। x का मान 23 हो जाएगा। इस तरीके से 47 क्वेश्चन हुए। 47 के बाद 48 क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको देखते हैं। 48 नंबर, एक संख्या जो कि दो संख्याओं का योग है। कह रहे हैं एक संख्या जो कि दो संख्याओं का योग है जिनका अंतर 1 दर्जन का 20 गुना है। समझिए, कह रहा है एक संख्या है, ये कितनी संख्याओं से मिला है? 2, a + b से मिला है, और जिनका अंतर 2 दर्जन का 20 गुना है। तो a - b जो है, 1 दर्जन में 12, 12 को 20 से गुणा करोगे तो 240 है। पहली संख्या का आधा, पहली संख्या का a का आधा दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है। b का 1/3 है। पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है। किसी 5 अंकीय संख्या का 10वां अंश है। 5 अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए। ये अजीबोगरीब तरीके से घुमा रहा है, इसको समझना होगा। पहले इसको हटाइए यहाँ से, देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। आसान क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है। देखिए, एक संख्या है, कोई z है मान लीजिए। ये कह रहा है दो संख्याओं का योग है, x और y का योग है। कह रहा है इन दोनों का अंतर x - y का जो अंतर है वो 12 × 20 है, मतलब 240 है। कह रहा है पहली संख्या का आधा, मान लीजिए ये पहली संख्या है और ये पहली संख्या का आधा है x/2 और बराबर दूसरी संख्या के तिहाई के बराबर है, 1/3 के। तब इसको हल करें अगर, तो ये तिरछा गुणा कर दीजिए। 3x बराबर 2y, ठीक। तो अगर यहाँ की वैल्यू निकालने हैं हम, y की चाहे निकाल लें चाहे x की, मान लीजिए y की निकालते हैं तो y बराबर हो जाएगा 3x/2। अब इसका यहाँ यूज कर लिए पहले समीकरण में, तो x - y बराबर 240 है। तो x - y की जगह 3x/2 कर दीजिए। ये तो ऋणमय आ रहा है, ऐसे मत करिए। इसको यहाँ से थोड़ा सा हटाइए, दूसरे तरीके से लगाइए। इसको लिख सकते हैं 3x - 2y बराबर 0। अब पहले समीकरण को 2 से गुणा करके नीचे लिख लेते हैं। 2x - 2y बराबर 480 आ जाएगा। इसको काट देंगे, माइनस प्लस माइनस काट देंगे, x बराबर 280 480 आ जाएगा। इसकी वैल्यू इसमें रख लेंगे, माइनस से ध्यान न दीजिए, नहीं तो उसको नीचे कर देंगे। अगर इसको नीचे कर देंगे तो हो जाएगा 480 आ गया। 480 को हम क्या करना है, x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखिए तो y की वैल्यू जब निकालेंगे तो 240 में इसको जुड़ जाएगा। 480 - y बराबर 240, ये प्लस कर दीजिए तो y बराबर हो जाएगा 240 + 480। ये माइनस का प्रॉब्लम यहाँ से आ रहा है तो इसकी दिक्कत नहीं है, ये प्लस समझ लीजिए आप, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ये हो जाएगा 720। अब दोनों कह रहा है कि किसी 5 अंकीय संख्या का 10वां हिस्सा है, तब इसको जोड़ लिया जाए। 0x + y किया जाए तो 720, 8 2 10, 7 4 11, 1 1200 आ जाएगा। इस
10वां हिस्सा है ये किसी संख्या का, इसको 10 से गुणा कर दिया जाए, 100 ये आ जाएगा। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये जो माइनस की प्रॉब्लम आ रही है इसको यहाँ से हटा लीजिए। देखिए बताते हैं, इसको थोड़ा सा हमने उल्टा किया है, इसी वजह से माइनस आ रहा था। तो कह रहा है जो 1/3 की बात है तो x/3 बराबर y/2। ठीक, पहली संख्या का ये मान लीजिए पहली संख्या है, पहली संख्या का आधार मान लीजिए पहली संख्या है, ये पहली है, ये दूसरी है। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3y। यहाँ से निकाल लीजिए, 2x - 3y बराबर 0, गुणा कर दीजिएगा। 2x 2y बराबर 480 हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस, ये माइनस प्लस की प्रॉब्लम है। एक सेकेंड, यहाँ से निकालेंगे तो 3y देखिए माइनस में है तो यहाँ आ जाएगा -y बराबर -48, 480 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 480 आ गया। अब देखिए तो x - y बराबर 240 है, तो y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, x - 480 बराबर 240। ये जाएगा उधर प्लस में हो जाएगा, 240 + 480। इसको दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 1200 आ जाएगा, नहीं 720 आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है z x + y, तो z बराबर हो जाएगा 720 + 480, ये हो जाएगा 1200। अब ये 1/10वां हिस्सा है एक अंक का, तो 1/10वां x z कोई और मान लीजिए a गुणे 1/10 बराबर 1200। तो ये जाके गुणा हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 1200 × 10 बराबर 12,000 आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उसके पहले थोड़ा सा माइनस का दिक्कत हो रहा था। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी वर्ग संख्या नहीं है? तो हमने आपको बताया था कि वर्ग संख्या पहचानने का एक तरीका होता है, इसमें तो सब हैं, तो लास्ट का वर्ग चेक करिए, सब में 25 में है, 25 5 का वर्ग होता है। अब आप जान लीजिए वर्ग नहीं है पूछ रहा है, तो हमेशा ये जानिए कि जो आगे की दो गिनतियाँ बचती हैं ये गुणनखंड में क्रमबद्ध होनी चाहिए, क्रम से होने चाहिए दो अंक। जैसे 12 है, इसका आ रहा है 3 × 4, ये 20 आ रहा है तो इसका हो रहा है 4 × 5, 25 हो रहा है तो इसका 5 × 5 हो रहा है, और 42 हो रहा है तो इसका 6 × 7 हो रहा है। तो जब क्रम से गिनतियाँ पढ़ेंगे और इकाई के अंक पे यहाँ 25 5 का वर्ग रहेगा, ये सारी गिनतियाँ वर्ग होती हैं। केवल जिसमें एक ही अंक पढ़ रहा है, क्रमबद्धता नहीं है, यही नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है निकालने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा वर्ग नहीं है पूछ रहा है। फिर वही कंडीशन बना लीजिए, सब में 25 है तो 56 है, 72 है, 36 है और 90 है। तो 7 और 8 हो जाएगा, 8 और 9 हो जाएगा, 6 और 6 हो जाएगा, 9 और 10 हो जाएगा। देखिए क्रम से हैं, ये क्रम से, ये क्रम से नहीं है, तो 36 वाला आंसर हमारा गलत हो जाएगा। 51 नंबर, यदि किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा, एक संख्या है इसका 2/5वां हिस्सा इसी संख्या में जोड़ा जाता है तो 210 प्राप्त होता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। पूरी समीकरण को 5 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x + 5x + 5 शून्य शून्य, 5 एकन्ने 5, 5 दूनी 10, तो 5 2 7x बराबर 1050, x बराबर 1050/7, 7 एकन्ने 7, 3 बचा, 35 हो गया, 7 बचे 35, 0 150 हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जब आप 100 से 10,000 1000 तक गिनते हैं तो अंक 4 कितनी बार आता है? यहाँ पे अंक 4 की बात कर रहा है, कितनी बार आता है। तो इसको हम देखें 52 नंबर को, तो 100 से लेकर 1000 तक मतलब 900 अंकों तक की बात हो रही है। हम जानते हैं 100 से लेकर
1 से लेकर 100 तक कोई गिनती कितनी बार होती है, तो वो 20 बार होती है। यहाँ 900 तक की बात है, तो 9 बार 9 से 20 को गुणा कर देंगे, 180 आ गया। अब यहाँ ध्यान देंगे 400 से 500 तक 4 जो होता है वो 100 बार डायरेक्ट आता है। टोटल ऐड कर देंगे तो 280 हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको यही से समझ लीजिए, 1 से 100 तक जो होती है कोई गिनती कितनी बार आती है, 20 तक। यहाँ इसको छोड़ दिया गया है, तो 100 से 200, 200 से 300, 300 इस तरह से 9 बार ये हो रहा है। इसको 9 से गुणा कर देंगे तो 180 हो जाएगा। और 400 से 500 तक देखिए, 401, 402, 400, तो ये 100 गिनतियाँ होती हैं। ऐड करोगे 280 होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 53 नंबर, जब आप 100 से 1000 तक गिनती करते हैं तो अंक 8 कितनी बार आ जाएगा, वही 280 बार आ जाएगा। जब आप 100 से 1000 तक गिनती 3 कितनी बार आएगा, 280 बार आ जाएगा। कोई भी अंक होगा वह उतनी बार आ जाएगा। 5 कितनी बार आ जाएगा, 280 बार आ जाएगा। कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? 56 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है मतलब कि वह संख्या जो किसी स्वयं और दूसरे के अलावा तीसरी से भी कट जाए तो उसको कहते हैं भाज्य। और ये अभाज्य की बात कर रहा है, अभाज्य नहीं है। इसको चेक करना पड़ेगा। पहले तो 3 के नियम से 3 1 4 1 5 9 1 10 1 11 6 5 6 1 7 1 8। अब इसको चेक करना पड़ेगा, तो हमको चेक कर रहेंगे इसको। अगर हम इसको चेक करें तो 101 को 1001 को अगर हम 7 से भाग दें, 7 एकन्ने 7, 3 10 हुआ 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 बचा 21 हुआ, 7 तिक 21। पहली गिनती ही कट गई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा विकल्प भाज्य संख्या नंबर नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है? 133, 443, 833 और 533। इसको हमको चेक करना पड़ेगा। ये भाज्य अभाज्य की बात है, तो आपको एक बार हमने लिखाया था, अगर वहाँ से याद कर लीजिए तब तो ठीक है, नहीं तो चेक कर लीजिए। 133 7 से काटते हैं तो 7 एकन्ने 7, 6 बचा, 7 9 63, 43 देखते हैं। 7 छंग 42, 1 43, ये नहीं कट रहा है। 53 को देखते हैं, 533 को, 7 सता 49, 43, ये भी नहीं कट रहा है। 7 एकन्ने 7, 1 7, 7 एकन्ने 7 6 13, ये कट जा रहा है। ये डिवाइड हो गया भाज्य ये। अब बची ये दो गिनतियाँ, तो 7 हो गया। अब 7 बाद 9, 9 नहीं होगा। 11 चौक 44, ये नहीं कटेंगे। 11 13, 13 चौको 52, 13 से ये कट जा रहा है। 13 से ये कट जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ये चेक कर लीजिएगा, नहीं तो भाज्य भाज्य की एक लिस्ट हमने पहले वाले में दिया है, वहाँ से निकाल लीजिए। अगला है, निम्न में कौन सा अभाज्य है? सहअभाज्य मतलब एक दूसरे से कटे ना, कोई भी गिनती इन दोनों को इकट्ठा ना काट सके। तो 23 चौका 92 होता है, ये हो जाएगा। 18 और 35, तो अब 35 7 और 5 से कटता है, 18 7 5 से नहीं कटता, यही सहअभाज्य हो जाएगा। 18 और 35, इसका मतलब होता है कि दो अंक जो एक दूसरे को कॉमन ना हो काटने में। 7 है 5 है, और 2 दूनी 2 तिहाई 6 तिरिक 18, तो इसमें देखिए कोई कॉमन नहीं, तो यही सहअभाज्य हो जाएगा। 59 नंबर, मान लें पी क्यू आर विशिष्ट पूर्णांक है, आर एक धनात्मक समपूर्णांक है, जबकि पी और क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक है। निम्नलिखित व्यंजक में कौन सा सत्य नहीं हो सकता? तो कह रहा है कि ये जो है पी जो है ये धनात्मक है, क्यू जो है क्यू और पी और क्यू, ये पी और क्यू है, आर एक धनात्मक सम है, आर एक जो है पॉजिटिव है, सम संख्या 2 से कटेगी, और ये दोनों विषम संख्याएं हैं। कौन सा व्यंजक सही नहीं होगा? तो कोई भी अंक मान लीजिए, इसको पी क्यू को विषम कर लीजिए। पी क्यू विषम पूर्णांक है, इनको 3 कर लीजिए, इसको 5 कर लीजिए। अब एक और किसी समीकरण पे रखिए, तो क्यू दिया है ना पहले, तो क्यू की जगह मान लीजिए 5 रखे हैं, और पी की जगह क्या रखेंगे, तो पी की जगह 3 रख लिए, आर की जगह क्या रखेंगे,
2 मान लीजिए रख दिए, सम कहा है तो 5 गुणे 1 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। इसमें देखिए तो p माइनस आर, p कितना है 3 माइनस 2, इसका स्क्वायर सम है। ये कह रहा है विषम है, तो 5 करने 5, ये तो विषम आ रहा है। ये 3 आ रहा है, या 5 में से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 घटाओगे 3, 3 तिक्का 9, ये सम आ रहा है, नहीं यही तो गलत हो जाएगा, विषम आएगा भाई। यहाँ पे करिए क्यू स्क्वायर, तो क्यू जो आपका कितना है 5 25 हो गया, और पी में से आर घटाओगे तो 1 आ जाएगा, तो विषम ही आएगा। आर जो है 3 है, आर जो है 2 है, और पी में से क्यू घटाओगे 2 आ जाएगा। इसको गुणन कर इसका स्क्वायर करोगे, आर जो है आपका यहाँ पे 2 है, और क्यू जो है 5 है, पी जो है 3 है। 5 में से 3 घटाओगे 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 को गुणा करोगे 2 से तो 8 आ जाएगा। दोनों गिनतियां बन रही हैं, निम्नलिखित कौन सा सत्य नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये दोनों तो विषम बन रहे हैं भाई, ये दोनों सम बन जा रहे हैं, p माइनस आर, पी माइनस आर। अच्छा, ये p माइनस आर, 3 में से 2 घटाओगे तो इसका स्क्वायर करोगे 1, 1 स्क्वायर, तो ये सम नहीं है, ये नहीं हो सकता। कौन सत्य नहीं, ये सही नहीं है, यही सही हो जाएगा। 3 अंकों के किसी धनात्मक पूर्णांक में पी क्यू आर सौवें, दसवें और इकाई के अंक पे हैं। 100, 10, इकाई, तो कौन है, पी है यहाँ, क्यू है यहाँ, आर है यहाँ। ताकि स्थान पर, ताकि पी छोटा हो क्यू से और आर छोटा हो क्यू से, पी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे व्यवस्थित करना है, पी छोटा होना चाहिए क्यू से, इससे ये छोटा हो, और आर छोटा हो क्यू से, मतलब सबसे बड़ी गिनती ये होनी चाहिए। तो है कहीं बीच की गिनती सबसे बड़ी ये है, ये तो छोटी हो गई, एक छोटी एक बड़ी, ये और ये दो बन रहे हैं। अब फिर उधर देखिए तो 3 अंकों के कितने धनात्मक पूर्णांक हैं जिनमें p, q और r क्रमशः सौवें, दसवें और इकाई के स्थान पर हों, ताकि। तो ये समीकरण भैया बहुत कठिन है। अब इस समीकरण पे हम व्यवस्थित करें तो p छोटा होना चाहिए, 8 यहाँ रखते हैं तो p छोटा होना चाहिए, और ये r भी छोटा होना चाहिए 5। तो देखिए ये समीकरण सी ऑप्शन सही बैठ रहा है। इसमें कह रहा है 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से 60 क्वेश्चन हमारे आज के हो गए।